जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि स्केचिंग हमें बहुत ज़रूरी है अगर आप आर्ट फील्ड में ड्राइंग, पेंटिंग, पोर्ट्रेट अगर कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि स्केचिंग सबका बेस है। चलो अब कैरिकेचर पे आते हैं कि जब भी आप किसी कैरेक्टर का कैरिकेचर कर रहे हो तो सबसे पहले लाइट ड्राइंग में उस कैरेक्टर का एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना ज़रूरी है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि कैरेक्टर कैसे लगेगा और कैसे लग रहा है। और अगर ये हम डार्क में करेंगे तो फिर बाद में इरेज करना पड़ सकता है या फिर चेंज करने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए पहले लाइट में एक पूरा स्ट्रक्चरल ड्राइंग बना लेने का, उसके बाद जब हमें परफेक्ट लगने लगेगा कि अब ये कैरेक्टर लग रहा है तो फिर धीरे धीरे डिटेल कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि इस ड्राइंग में मैंने पहले एक लाइटली ढांचा बना लिया है, उसका एक स्ट्रक्चर बनाया है। अगर आप चाहे तो कैरेक्टर गेस भी कर सकते हो। देखिए अभी धीरे धीरे उसमें डिटेल कर रहे हैं। जैसे हम धीरे धीरे डिटेल करते जाएंगे वो कैरेक्टर एनालिसिस होते जाएगा। इवन अभी भी कुछ लोगों ने कैरेक्टर गेस कर लिया होगा। सो इससे क्या होता है ना कि बाद में जैसे जैसे हम डिटेल करते जाते हैं ना, उससे आसानी होती है कि कैसे दिखेगा, कैसे उसमें हम कहाँ कहाँ कैसे काम कर सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि मैं थोड़ा ये काम करते करते बात कर रहा हूँ तो थोड़ा स्लो हो सकता है। अगर आपको इसके रिलेटेड अगर बीच में कोई सवाल भी अगर आए तो आप मुझे कमेंट कर देना कि इसमें अगर कुछ आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या फिर डिटेल कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी एक देख सकते हो आपकी पूरा एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। अभी उसमें मैं डिटेल करूँगा। जैसे कि ऊपर से स्टार्ट करोगे ना तो नीचे मतलब काला होने के लिए हाथ लग के ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं। तो यूजुअली जब भी हम शेडिंग या फिर कुछ करते हैं तो एक तो ऊपर से स्टार्ट करें या फिर नीचे हाथ के नीचे एक पेपर रख लेना, एक ब्लैंक पेपर, ताकि नीचे के ड्राइंग को दिक्कत ना हो। तो अभी डिटेल्स मैंने शुरू कर दिए। सिर्फ बालों को डार्क थोड़ा सा स्टार्ट हो गया। आप धीरे धीरे कैरेक्टर समझ में आ रहा है, आप देख सकते हो। तो हर चीज़ में जैसे लास्ट कैरिकेचर में भी मैंने आपको बोला था कि स्केचिंग एंड ऑब्जर्वेशन ये बहुत ज़रूरी है कैरिकेचर, कार्टून, ये सब चीज़ें करने में। जैसे जैसे चेहरे का एक एक पार्ट हम डिटेल करते जाएंगे उसमें और ज़्यादा डिटेल कैरेक्टर निखर के आएगा और आपको समझने में आसानी होगी। अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये राकेश बेदी जी है, जिन्होंने धुरंधर फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार निभाया था। उनका डायलॉग बहुत फेमस था कि मेरा बच्चा है तू, एंड हर बात में ये मेरा बच्चा है तो बोलते थे। सो आई होप सबको याद हो, और आई होप ये जो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ ये भी आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो मुझे लाइक कर देना और बताना। अच्छा ना भी लगे तो कमेंट करके बताना कि क्या अच्छा नहीं लगा, या फिर और आप अगर कोई दूसरा नया कैरेक्टर देखना चाहते हो तो वो भी मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं बना के अपलोड करने की कोशिश करूँगा। जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं या फिर सिखा रहे हैं,
उनको भी अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जो लोग इस फील्ड में सीख रहे हैं, आपके कोई दोस्त होंगे जो ड्राइंग कर रहे हैं, इसकी कोशिश कर रहे हैं, तो आप उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। अगर उनको भी कुछ हेल्प होगी ये देख के तो मेरे लिए अच्छी बात है, कि आपके दोस्त के लिए भी अच्छी बात है अगर वो इससे कुछ सीख पाए तो। आपको मैंने साइड में एक फ़ोटो दिखाया है जो जिस कैरेक्टर का मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, तो आप रिलेट भी कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे डिटेल हो रहे, कैरेक्टर कैसा था। तो कैरिकेचर और रियल फ़ोटो में या फिर रियलिटी में, पोर्ट्रेट में क्या फ़र्क होता है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि कैरिकेचर इज़ द कार्टूनिस्ट फॉर्म ऑफ द कैरेक्टर। तो थोड़ा सा स्ट्रेच करके, एलाबरेट करके वो कैरेक्टर को वैसे ही रखना उतना ही ज़रूरी है। अगर कैरिकेचर पूरा होने के बाद उस किस कैरेक्टर का है ये अगर समझ में ना आए तो उस कैरिकेचर का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर का मेन चीज़ यही है कि आप जिसका बना रहे हो वो लगना चाहिए। जो लोग इस फील्ड में सीख रहे हैं उन्हीं के लिए मैंने ये स्पेशल एक्चुअल रियल टाइम वाला वीडियो डाला है, वरना उससे ना वो समझ पाएंगे कि डिटेल्स कैसे होता है। अगर आप चाहे तो उसका स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, बट जो लोग स्लो में और डिटेल में धीरे धीरे देखना चाहते हैं उनके लिए आसानी जाती है, क्योंकि एक हाई क्वालिटी और रियल स्पीड में अगर देखेंगे तो उसकी बात अलग है, ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर इसमें भी आपको कुछ कमी है या फिर कुछ ऐसे सुझाव आप अगर देना चाहते हैं तो मैं उसको पूरा करने की, इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे लिए अच्छी बात होगी। अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ बताइए। मोस्ट वेलकम। और पूरा अंत तक मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे।